हेलो एवरीवन। आई एम सुरेंद्र मौर्य। और हमारे आज की एक्सेल की क्लास में आज हमारा ये 13th सेशन है। इसके पहले 12 सेशन हमने कंप्लीट कर लिए हुए हैं एमएस एक्सेल में, जिसमें हमने वेरियस प्रकार के फंक्शन, वेरियस प्रकार के फॉर्मूले हमने डिस्कस किए हुए हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा हुआ है तो उनको भी आप देखें, ताकि एक्सेल में ये हम एडवांस लेवल में जो हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बिगिनिंग से हमने स्टार्ट किया हुआ है और हम एडवांस लेवल के अब आगे हम बढ़ रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस जो पिछली 12 क्लासेज है उनके लिंक मिल जाएंगे। आप उससे भी आप उस वीडियोस को देख सकते हैं, और मेरे चैनल में आप जाइए, इसको सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोगों को जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे। आज के हमारे इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एमएस एक्सेल, दैट इज मैक्रोज। मैक्रो के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, सीखेंगे कैसे इस्तेमाल होता है। तो मैक्रो फंक्शन क्या होता है? मैक्रो वर्क्स लाइक अ रिकॉर्डिंग। मैक्रो में हम क्या करते हैं, जो जो भी हमारा वर्क होता है हम उसे रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, और जब भी हमें सेम प्रकार का काम दोबारा करना होता है हम मैक्रो को रन कर देते हैं और वो वर्क हमारा डन हो जाता है। ठीक है। जिस प्रकार से हमारे मतलब रिकॉर्डर में हम कोई गाना रिकॉर्ड कर लेते हैं और जब भी हम चाहें उसे प्ले करके सुन सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम मैक्रोज में हमारे वर्क को रिकॉर्ड करते हैं, और जब भी उसी वर्क की हमें दोबारा जरूरत पड़ती है, एज इट इज हमें दोबारा वही काम करना होता है, तो हम मैक्रो को रन करते हैं और वो काम हमारा हो जाता है। ठीक है। तो मैं आपको दो एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे मैक्रो को हम हमारे डेली लाइफ में या फिर हमारे काम के साथ कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ये एक शीट है। अब मुझे मान लीजिए कि मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ और मुझे यहाँ पे एक फॉर्मेट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। जैसे यहाँ पे मेरे पास जो स्टूडेंट आते हैं, तो मैं सबसे पहले मुझे एक लिस्ट ऐसी बनानी पड़ती है ना, जिसमें सीरियल नंबर होता है। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये जो सीट है, ऐसी सीट मुझे हमेशा बनानी पड़ती है ना। उसके सीरियल नंबर, नेम और सब्जेक्ट की लिस्ट, उसके बाद मुझे उसके टोटल मार्क्स है, ये सब की मुझे हमेशा जरूरत पड़ती है। तो ये मुझे बार बार, अब मुझे हर बार नए स्टूडेंट आ रहे हैं, हर हर बार मुझे ये बनाना पड़ रहा था, इसमें मेरा काफी ज्यादा टाइम और है ना एनर्जी हमें लगेगी। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, मैं मैक्रो में इसे रिकॉर्ड कर लूंगा, और जब भी इसे जरूरत पड़ेगी हमें, मैं दोबारा उस मैक्रो को रन करूंगा और हमारा काम इजिली हो जाएगा। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, तो आइए यहाँ पे हम कर्सर को हमने यहाँ पर रखा। ये व्यू मेनू बार है। व्यू मेनू बार में आप देख रहे हैं कि जो ये है हमारा मैक्रो का टूल बार। ठीक है। तो मैक्रो में हम जब हम इस एरो में क्लिक करेंगे तो हमारे पास तीन फंक्शन आ रहे हैं: व्यू मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो और यूज रिलेटिव रेफरेंस। तीनों का मतलब क्या होता है? देखिए, सबसे पहले ये यूज रिलेटिव रेफरेंस को समझते हैं कि ये क्या है। तो यूज रिलेटिव रेफरेंस ये क्या होती है? अब यदि मुझे जो मैक्रो है मुझे इस सीट में कहीं पे भी रन करना है, मैं चाहता हूं कि जो जब मैं मैक्रो को रन करूं तो इस सीट में कहीं पे भी मैं रन करूं तो मैक्रो काम करना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये यूज रिलेटिव रेफरेंस को हमें ऑन करना पड़ेगा। ठीक है। यदि आप इसे ऑन नहीं करते हैं तो आपने यदि यहाँ पे A1 में यदि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये मैक्रो आपका यही काम करेगा, दूसरे रेफरेंस में काम नहीं करेगा। ठीक है। तो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप ये जो फंक्शन आ रहा है यूज रिलेटिव रेफरेंस, इसे आप ऑन कर ले। पता कैसे चलेगा? तो देखिए, अभी आप जब इस फंक्शन को देख रहे हैं तो इसके ऊपर कोई भी बाउंड्री नहीं है। ठीक है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे ये ऑन ऑफ की तरह काम करता है। आप इसमें क्लिक करेंगे, अब ये ऑन हो गया है। ठीक है। तो कैसे पता चलेगा? अब देखिए इसमें कि ये हल्की ब्लू लाइन की एक राउंडेड सर्कल इसमें रेक्टेंगल आने लगा है। ठीक है। तो यूज रिलेटेड डिफरेंस हमने ऑन कर लिया है। ठीक। अब हमें माइक्रो, हम पहली बार रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम माइक्रो में जाएंगे और यहाँ पे रिकॉर्ड माइक्रो ऑप्शन आ रहा है। जब हमें पहली बार रिकॉर्ड करना है माइक्रो को तो हम रिकॉर्ड माइक्रो में जाएंगे, और यदि माइक्रो हमारा रिकॉर्डेड है, हमें उस माइक्रो को रन करना है, तो हम व्यू माइक्रो में जाएंगे। ठीक है। तो रिकॉर्ड मैक्रो में हम क्लिक करते हैं, एक विंडो हमारे सामने ये ओपन होती है रिकॉर्ड मैक्रो के लिए। यहाँ पे आपसे पूछ रहा मैक्रो नेम। ठीक है। यहाँ पे आपको क्या नाम देना है? उस जिस भी नाम से आपको अपना मैक्रो रिकॉर्ड करना है, उससे वो नाम आप यहाँ पे देंगे। ठीक है। तो मैं नाम दे देता हूँ स्टूडेंट फॉर्मेट के नाम से दे देता हूँ स्टूडेंट फॉर्मेट, ये मैंने नाम दे दिया। इसके बाद पूछा शॉर्टकट की। शॉर्टकट की क्या होती है? अब जैसे आप मैक्रो को जब रन करना चाहते हैं तो आपने देखा है कि हाँ, शॉर्टकट की जैसे कॉपी करना है तो शॉर्टकट की कंट्रोल C होती है, पेस्ट करना है कंट्रोल V होती है। उसी प्रकार से यदि आपको अपना मैक्रो रिकॉर्ड करके आपको शॉर्टकट की से आपको इसे इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे आप अपनी शॉर्टकट की भी बना सकते हैं।
शॉर्टकट की बनाते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि जो शॉर्टकट की पहले से बनी हुई है, जैसे यहाँ पे शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ हमें पूछ रहा है, तो कंट्रोल के साथ यदि मैं सी दूंगा तो ये गलत होगा, क्योंकि कंट्रोल सी ऑलरेडी कॉपी की शॉर्टकट की है। तो ऐसा कोई हमें यहाँ पे शॉर्टकट की बनाना है जो कि ऑलरेडी पहले से डिफाइन ना हो। तो मैं कंट्रोल ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं कंट्रोल के साथ क्यू दे देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल के साथ हमने क्यू दे दिया, तो हमारी शॉर्टकट की जब हम कीबोर्ड से कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे तो हमारा मैक्रो रन हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे पूछ रहा है रिस्टोर माइक्रो इन, आपको जो माइक्रो है ये कहाँ पे स्टोर करना है। तो इस एरो हम क्लिक करते हैं, हमारे पास तीन ऑप्शन आते हैं, दिस वर्कबुक, न्यू वर्कबुक या पर्सनल मैक्रो वर्कबुक। ठीक है, तो दिस वर्कबुक में आप काम करेंगे तो जो मैक्रो है इसी वर्कबुक में काम करेगा। न्यू वर्कबुक में आप सेव करेंगे तो जो नया वर्कबुक है उसमें आपका मैक्रो काम करेगा। और पर्सनल वर्कबुक करेंगे तो आप इसे जहां चाहें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ले लेता हूँ, पर्सनल मैक्रो वर्कबुक, ये मैंने ले लिया। और डिस्क्रिप्शन में आप जो भी, यदि आपको कई सारे आपने मैक्रो बनाए हुए हैं, आपको याद करने के लिए कुछ अपने पास रखना है कि ये मैक्रो किस चीज का है, किस लिए आपने बनाया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में आप ये लिख सकते हैं ना। तो आपको जो इसमें एडिटिंग डिटेलिंग डालनी है वो डिटेलिंग आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी स्टूडेंट फॉर्मेट फॉर जनरल यूज, ये हमने लिख दिया। ठीक, और ये इसको हम ओके कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमारा देखिए मैक्रो क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। अब जो भी हम काम करेंगे या जो भी मैं यहाँ पे वर्क करूंगा, अब वो मैक्रो के रूप में रिकॉर्ड होगा। पता कैसे चलेगा, तो यहाँ पे हम अगेन क्लिक करते हैं इस एरो में, देखिए यहाँ पे पहले रिकॉर्ड मैक्रो आ रहा था, अब यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग आ रही है। ठीक, स्टॉप रिकॉर्डिंग ये हम कब करेंगे, जब हम काम कर लेंगे, हमें स्टॉप करना होगा हमारी रिकॉर्डिंग, तो हम स्टॉप रिकॉर्डिंग में क्लिक करेंगे। एक यहाँ से आपको दिख रहा है, एक यहाँ पे देखिए रेडी आ रहा है जो आपका स्टेटस बार होता है, यहाँ से भी, यहाँ पे भी हमें दिख रहा है, देखिए है ना। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तब भी रिकॉर्डिंग आपकी स्टॉप हो जाएगी, अभी रिकॉर्डिंग ऑन है, हम जो भी वर्क करेंगे वो रिकॉर्ड होता जाएगा। ठीक है, तो जैसा हम मुझे फॉर्मेट चाहिए होता है, मैं फॉर्मेट यहाँ पे बनाना चालू करता हूँ। ठीक, तो पहले हमें क्या चाहिए, सीरियल नंबर चाहिए, उसके बाद मुझे उसका नेम चाहिए, उसके बाद मुझे सब्जेक्ट में उसके, मैथ के सब्जेक्ट मान लेते हैं, साइंस का सब्जेक्ट, ठीक है, और इंग्लिश का सब्जेक्ट, और हिंदी का सब्जेक्ट। ठीक, ये चाहिए होता है। और मुझे इसका टोटल मार्क्स चाहिए होता है, और एवरेज मार्क्स चाहिए होता है। ठीक, ये चाहिए होते हैं। इसके अलावा और फॉर्मेटिंग क्या होती है इसमें, इसको मुझे टेबल के रूप में बनाना होता है, तो इसको हम घूमने जाते हैं, उसका बॉर्डर ऑन कर लेते हैं, सभी में बॉर्डर लगाना होता है। मतलब जो भी काम हमें फ्रिक्वेंटली, जैसा भी हमें इसमें एडिटिंग चाहिए होती है वो पूरी एडिटिंग हम इसमें करेंगे। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छा बना देता हूँ, यहाँ पे हम लिए गए। ठीक, इसको एडिटिंग कर लिया हमने। ठीक, ये हो गई। ठीक, इसके बाद मुझे यहाँ पे 1 2 3 4 चाहिए होता है, तो यहाँ पे 1 और 2 करके मैं कर लिया, और इसके बाद मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक, ये हमारा ड्रैग हो गया। ठीक, ये हो गया, इसको मैं सेंटर कर लेता हूँ, ये हो गया। ठीक है, नेम तो जब हमारे पास स्टूडेंट आएंगे तो हमें नेम पता चलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद मैथ वगैरह ये सब हमें मार्क्स, जब हम टेस्ट लेंगे तो उनके मार्क्स हमें पता चलेंगे। टोटल मार्क्स में हमें क्या चाहिए होगा, इनका सम चाहिए होगा मैथ वगैरह का, तो चाहे तो हम यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इक्वल टू मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला भी लगा देता हूँ। ठीक है, कौन कौन से, यहाँ पे मैथ वगैरह ये। ठीक, सम का फॉर्मूला भी हमने लगा दिया और हमने एंटर कर दिया। ठीक, यहाँ पे हमें एवरेज चाहिए होता है, तो एवरेज का फॉर्मूला भी हम लगा देते हैं, एवरेज। और जब हम इसमें मार्क्स पुट करेंगे तो ऑटोमेटिक एवरेज का फॉर्मूला हमें यहाँ पे आएगा। ठीक, एवरेज लगा देंगे और हमने एंटर कर दिया। ठीक, अब देखिए अभी तो खैर मैं कोई वैल्यू नहीं है इसलिए ऐसा आ रहा है। ठीक, अब हमें यदि और भी कोई फॉर्मेटिंग करनी है, मैं इसको एक बार, इसको मैं बोल्ड भी कर लेता हूँ, मैंने इसको मैं ये बोल्ड भी कर लिया। ठीक, और भी यदि हमें कोई फॉर्मेटिंग करनी है तो वो फॉर्मेटिंग हम सारी यहाँ पे करेंगे, ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है अभी। ठीक, अब हमारी फॉर्मेटिंग डन हो जाती है, मैंने सारा काम कर लिया है ना। अब हमें क्या करना है, रिकॉर्डिंग को ऑफ करना है। ठीक, तो हम अगेन हम व्यू में जाएंगे, माइक्रो में जाएंगे, और यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग में क्लिक कर देते हैं। ठीक, तो अब हमारी जो रिकॉर्डिंग वो क्या हो गई है, स्टॉप हो गई। देखिए अभी व्यू में जाएंगे, मैक्रो में जा रहे हैं, देखिए रिकॉर्ड मैक्रो आ रहा है। ठीक, मतलब ये जो हमने जो फॉर्मेटिंग बनाई हुई है ये हमारी रिकॉर्ड हो चुकी है, अब हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं अगेन एक न्यू शीट लेता हूँ, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमने माइक्रो बनाया है वो हमारा रन हो रहा है या प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है।
ठीक है। तो हम यहाँ पे जाते हैं, अगेन हम माइक्रो में जाएंगे। अब व्यू माइक्रो में जाते हैं। यहाँ पे जितने भी प्रकार के हमने माइक्रो बनाए हुए हैं यहाँ पे हमारे सामने शो हो रहे हैं। अभी देखिए इसमें सिर्फ एक ही माइक्रो यहाँ पे है, स्टूडेंट फॉर्मेट के नाम से, जो कि पर्सनल में सेव किया था हमने। तो ये हमने सेलेक्ट किया, और भी जितने भी बने होंगे यहाँ पे हमारे सामने लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट में से हमें माइक्रो चूज करना होगा कि कौन सा माइक्रो हमें रन करना है। अब यहाँ पे एक ही है, हम इसको लेते हैं, सिलेक्टेड है ऑलरेडी, और हम इसको रन में क्लिक करते हैं। जैसे ही रन में क्लिक करें, देखिए ऑटोमेटिक जो आपने फॉर्मेटिंग की हुई थी ऑटोमेटिकली आपके सामने रन हो गई है। आप जितनी बार चाहें उतनी बार इसको रन करा सकते हैं। यहाँ पे आपके आए, यहाँ पे आप नेम लिख सकते हैं, आपने नेम डाला, यहाँ पे आप उसके नंबर पुट करिए, देखिए ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, नंबर आप पुट करते जाएंगे, ऑटोमेटिक जो आपने फॉर्मूला लगाया हुआ है ये काम कर रहा है। ठीक है, अगेन आपको नई सीट में चाहिए, अगेन आपके पास स्टूडेंट आ रहे हैं, आपको नई सीट चाहिए, अगेन आप व्यू माइक्रो में जाइए, यहाँ पे माइक्रो बना हुआ है, रन में क्लिक करिए, देखिए ऑटोमेटिक फॉर्मेट आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो जो आप बार बार जो आपको फॉर्मेटिंग करना पड़ रहा था, बार बार जो आपको काम करना था, आपने उसे रिकॉर्ड कर लिया और बहुत इजी तरीके से आप उसे इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ठीक, तो बहुत ही इजी तरीके से आप अपना काम कर रहे हैं। तो ये तो था पहला एग्जाम्पल माइक्रो की मदद से। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ माइक्रो का और अच्छा इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कई बार होता है कि हम फ्रीलांसिंग काम काम करते हैं, या फिर हम ऑफिस में काम करते हैं, और एक ही प्रकार के डाटा में हमें बार बार काम करना पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जैसे ये डाटा है, मुझे इसी प्रकार का मुझे डाटा मिलता है और मुझे बार बार इसमें वर्क करना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे ये डाटा मेरे पास अवेलेबल है, मतलब प्रॉपर अरेंज नहीं है, तो यदि ये डाटा हमें बार बार मिलता है, मुझे बार बार सेम फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है, तो अब हम क्या करेंगे, यदि मुझे इसको फॉर्मेट करना है, बार बार इसको फॉर्मेट करना है, इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ ना, इसमें हमें यदि बार बार हमें करना पड़ रहा तो हमारा टाइम खराब हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की वर्क को भी हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे मैक्रो में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं अगर कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, जो भी मैंने इसको छेड़छाड़ की है। ठीक, ये ऐसा डाटा मिला हुआ है। अब इसमें इसी प्रकार का डाटा मुझे बार बार मिल रहा है, तो मैं इसको मैक्रो में रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगेन हम यहाँ पे जाते हैं, मैक्रो में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो में जाएंगे, और यहाँ पे हम मैक्रो का नाम जो भी हमें देना है हम इसको फॉर्मेटिंग के नाम से सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये फॉर्मेटिंग दे दिया। आपको कोई शॉर्टकट की बनानी है तो आप शॉर्टकट की यहाँ पे बना सकते हैं, मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, कहाँ पे सेव करना है, पर्सनल माइक्रो बुक, यहाँ पे हम करेंगे। डिस्क्रिप्शन में जो भी आपको डिटेलिंग डालनी है ना, तो इसको मैं डाल देता हूँ, कस्टमाइजेशन ऑफ टेबल। ठीक है, ऐसा मतलब कोई भी जरूरी नहीं है, ये बस आपको याद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में डालना है, ताकि आपको याद रहे कि माइक्रो किस चीज का बना हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, और हमने इसको क्या कर देते हैं, ओके कर देते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, माइक्रो जो रिकॉर्डिंग हुआ आपकी ऑन हो चुकी है। ठीक, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई, अब हम इसमें फॉर्मेटिंग चालू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गए, हम होम में जाते हैं और हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं इसे प्रॉपर ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, सीरियल नंबर हमें दिखे, यहाँ पे नेम भी हमें दिखना चाहिए। ठीक है, इसको भी मैं ड्रैग कर लेता हूँ, इसको भी ड्रैग कर लेते हैं, इसे भी हम ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, या फिर डबल क्लिक करेंगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, इसे भी डबल क्लिक कर लेते हैं, और इसे भी डबल क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसे मैं थोड़ा सा और अच्छा हाईलाइट कर लेता हूँ ऐसा। ठीक, इसके फ़ॉन्ट कलर रेड कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया, अब प्रॉपर दिख रहा है। ठीक है, यदि मुझे कुछ और भी इसमें टोटल मार्क्स ये सब, हाँ ठीक है ऑलरेडी। ठीक, तो अब ये फॉर्मेटिंग जितना जो जो भी मुझे फॉर्मेटिंग करना था ये मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब इसे हम क्या कर लेते हैं, अगेन हम व्यू में जाएंगे, मैक्रो में जाते हैं, और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग हमारी स्टॉप हो गई। ठीक है, अब जब हमें दोबारा वही डाटा मिला, ठीक है, ये डाटा को मैंने कर लिया कंप्लीट, अब दोबारा हमें डाटा मिला, जैसे ये डाटा मेरे पास दोबारा अवेलेबल है। ठीक है, अब दोबारा जब हमारे पास ये डाटा अवेलेबल है, अब हमें दोबारा वही फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने माइक्रो में सेव किया हुआ है वो फॉर्मेटिंग। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट माइक्रो में जाएंगे, व्यू माइक्रो में जाएंगे, देखिए आपके सामने दो माइक्रो आ रहा है ना, इसके क्योंकि दो माइक्रो अभी हमने रिकॉर्ड किए, एक स्टूडेंट फॉर्मेट वाला है, एक नॉर्मल फॉर्मेटिंग वाला है। ठीक है, तो हमें क्या रन करना है, फॉर्मेटिंग वाला, क्योंकि ये जो टेबल हमें मिली है इसमें हमें नॉर्मल फॉर्मेटिंग करनी है। तो फॉर्मेटिंग को हमने चूज किया, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, रन करते हैं। तो रन किया, देखा ऑटोमेटिक आपके सामने क्या हो गया, वर्क हो गया। ठीक है, तो जिस प्रकार आपके पास डाटा बार बार आ रहा, बार बार उसको रन करके आप अपना काम इजी कर सकते हैं। आपका काम बहुत इजी हो गया, आपके बार बार वही काम करना पड़ रहा, आपने माइक्रो में रिकॉर्ड कर लिया हुआ है, और इजी तरीके से एक क्लिक में आपका काम डन हो रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप अपने माइक्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं आपके डेली यूज में। जो भी फॉर्मेट आपको बार बार चाहिए, आप उस फॉर्मेट को बना लीजिए, माइक्रो में रिकॉर्ड कर लीजिए, और माइक्रो से रन करके आप उसी काम को बार बार करवा सकते हैं।
ठीक है, आई होप आपको ये मैक्रो पसंद आया होगा, मेरी वीडियो पसंद आई होगी, जो एक्सप्लेनेशन जो एग्जांपल है वो आपको पसंद आए होंगे। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, आप इससे सीख रहे हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव को भी बोलिए कि मेरे चैनल पे आएं और सीखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो मैं आप लोगों के लिए और लाता रहूं। तो आज के हमारे 13 सेशन में हमने सीखा कि मैक्रो क्या होता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय ऑल।